नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि जीके टेक स्मार्ट लर्न विद फन गाइस। यहाँ पे आप सीखते हैं हर एक टॉपिक विदाउट एनी स्ट्रेस के। और साथियों, आज का टॉपिक है हाउ टू रिमेंबर झूमिंग कल्टीवेशन नेम यानी कि स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के विभिन्न नेम विद इन सेकेंड्स। जी हाँ, जिसको हम अमूमन तौर पर झूम खेती भी कहते हैं। तो इसको जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। एंड गाइज, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। स्लैश एंड बर्न टेक्नोलॉजी साथियों यानी कि कर्तन दहन प्रणाली, जिसको हम कॉमनली झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों, इसमें क्या होता है ना, फार्मर्स जो है एक कोई स्पेसिफिक लैंड सिलेक्ट करते हैं। उस लैंड में जितनी भी वेजिटेशन रहती है, जितनी भी फ्लोरा रहती है, उसको हटाते हैं, निकालते हैं और उनको जलाते हैं। जलाने के बाद जो भी उसकी राख या ऐश रहती है उसको फर्दर प्रोसीड करते हैं और फिर अपना कल्टिवेशन यानी कि उसमें अपनी खेती शुरू करते हैं। ठीक है साथियों, और ये प्रोसेस काफ़ी टाइम तक चलता रहता है, जब तक कि उसकी जो फर्टिलिटी यानी कि जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता रहती है, जब तक वो कम नहीं होती, अपना जो प्रोसीजर है उसको कंटिन्यू रखते हैं। एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि फर्टिलिटी रेट जो होता है कम होने लग जाता है। क्यों कम होने लग जाता है? क्योंकि साथ ही ऐसे फार्मर्स रहते हैं जो इकोनॉमिकली वीक होते हैं, जिनके पास क्या होता है, नए नए जितने भी फर्टिलाइज़र्स रहते हैं उनको खरीदने की क्षमता नहीं होती। तो बेसिकली ये लोग वही होते हैं जो अमूमन तौर पे क्या करते हैं, इन सब चीज़ों का वहन नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये झूम एंड जो खेती है, स्लैश एंड बर्न, उसको अपनाते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है तो क्या करते हैं, सेम प्रोसेस को फर्दर नए लैंड में प्रोसीड करते हैं। ठीक है साथियों, तो ये फर्दर ऐसे ही प्रोसीड करते रहते हैं, एक लैंड को चुनते हैं, दूसरे लैंड को चुनते हैं, फिर ऐसे ही करते रहते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट स्लैश एंड बर्न। तो आशा करती हूँ आपको इतना क्लियर हो चुका होगा साथियों। और इसको हम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में होती है, ये पूरे विश्व में होती है। और उसमें से आपके एनसीईआरटी में कुछ कुछ देशों का मेंशन है। इसको लोग बेसिकली क्वेश्चन इसमें आता है कि इसको किस नाम से जानते हैं, तो कभी कभी याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो साथियों, वही आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ और देखिए विद इन 30 सेकेंड में आप इसको ईजिली याद कर लेंगे। तो आइए फटाफट से हम शुरू करते हैं। तो साथियों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने वर्ल्ड का मैप बनाया। इट इज़ नॉट एक्यूरेट, इट्स जस्ट आई मेड दिस फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, तो आइए हम फटाफट से शुरू करते हैं। तो साथियों, कहानी इस तरीके की है कि हमें ये पता करना है कि मैक्सिमम कहाँ पे ये स्लैश एंड बर्न होता है, मतलब झूम खेती मैक्सिमम कहाँ होती है। आप मेरे वर्ड को याद रखना कि कहाँ होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वास्तविक तौर पे वहाँ पे होती है। जस्ट मैंने आपको आपकी जो थॉट प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए इसको बोला है। ठीक है, तो ये एक स्टोरी नरेट करिए खुद से। ठीक है, एक्चुअली में इससे आप ये मतलब नहीं निकाल लेना कि एक्चुअली में यहाँ पे जो होती है सबसे ज़्यादा क्या होती है, झूम खेती होती है साथियों। ठीक है, तो हमें बस पता लगाना है कि कहाँ कहाँ और किस किस जगह किस नाम से होती है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा हम सबसे पहले कहाँ गए, हमने कि देखते हैं मैक्सिमम लोग अमेरिका, मतलब मैक्सिमम लोग अमीर कहाँ है, अमेरिका में होते, अमेरिका में है। तो हमने कहा चलो सबसे पहले वहीं पता करते हैं वहाँ पे भी होता है कि नहीं, क्योंकि वहाँ तो सारे अमीर हैं। तो मैक्सिमम अमेरिका, तो हम मैक्सिको चले गए, अमेरिका देखिए यहाँ हम चले गए। तो हमने बोला कि अच्छा आप बताइए सर, आप लोग क्या होता है क्या ये झूम खेती। तो उन्होंने बोला यहाँ तो मिल पाना मुश्किल है क्योंकि हम तो सब अमीर हैं, हम नहीं करते हैं स्लैश एंड बर्न। तो हमने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। उन्होंने बोला कि आप साउथ में जाके देख सकते हैं, वेनेजुएला है, ब्राज़ील है। हमने कहा ठीक है, तो हम अपनी वैन से कहाँ चले गए, वेनेजुएला चले गए। तो हमने बोला वेनेजुएला आप क्या होता है क्या, उन्होंने बोला हाँ हमारे तो कोने कोने में होता है। उन्होंने क्या बोला, कोने कोने में होता है। हमने कहा अच्छा। तो फिर हमने अपनी गाड़ी ब्राज़ील की तरफ ले गए। तो ब्राज़ील वालों ने हमें वहीं रोक दिया कि यू आर नॉट ऑथोराइज्ड, कि हम आपको अंदर नहीं आने दे सकते। तो उन्होंने हमें रोक लिया, यहीं पे रोक लिया। हमने कि चलो कोई बात नहीं, हम उसके बगल वाला कॉन्टिनेंट है वहाँ चले जाते हैं। तो हम अफ्रीका में चले गए। तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा फ्री थे। उन्होंने बोला कि अभी हम तो फ्री हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम स्लैश एंड बर्न कर रहे हैं, हम लोग नहीं करते, हम लोग सिर्फ मसाले का प्रोडक्शन करते हैं और हम स्लैश एंड बर्न नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ मसाले का प्रोडक्शन करते हैं। उनके चलो ठीक है, हम इंडिया साइड देखते हैं। तो हमने कहा चलो इंडिया बाद में देखते हैं, हम इंडोनेशिया आके वहाँ से। तो हमने इंडोनेशिया में पता करा कि सर आप क्या होता है क्या स्लैश एंड बर्न। तो हमने कहा हाँ हमारा तो लद लद कर होता है। अब लद लद का क्या मतलब हुआ, जैसे कि हम बोलते हैं किसी ट्री में अच्छा आम बहुत ज़्यादा लदे हैं, लदे मतलब मैक्सिमम या बहुत हाई अमाउंट में चीज़ों का प्रोडक्शन की, यहाँ तो लद लद की होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन तो हमने बोला अच्छा आपके लद लद की होती है। उन्होंने बोला कि हमारे तो सिर्फ लद लद क्या होती है, आप वियतनाम चले जाएंगे ना जो हमारे नॉर्थ में, वहाँ तो बहुत हाई अमाउंट में थी। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, हम वहाँ भी देख लेते हैं। तो हम वियतनाम चले गए। हमने कहा वियतनाम आप क्या होता है क्या स्लैश एंड बर्न। तो वियतनाम ने बोला अरे हमारे यहाँ ही तो सबसे ज़्यादा होता है। उन्होंने क्या बोला, अरे अरे हमारे यहाँ ही तो सबसे ज़्यादा होता है। तो वियतनाम ने क्या बोला, अरे हमारे तो बहुत ज़्यादा होता है। तुमने कहा अच्छा आप ही हैं जहाँ सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है साथियों, तो ये छोटी सी स्टोरी थी। अब इसके एलिमेंट्स को हम फिर से जोड़ लेते हैं। अमेरिका और मैक्सिको में मिल पाना मुश्किल है, मिल पाना मुश्किल है। ठीक है, वेनेजुएला ने बोला हमारे तो कोने कोने में होती है। ब्राज़ील ने तो रोक ही दिया।
अफ्रीका ने बोला मसाले, हम सिर्फ मसाले बोते हैं, हम लोग नहीं करते स्लैश एंड बर्न, ठीक है। इंडोनेशिया ने बोला लद लद कर होती है हमारे, लेकिन सबसे ज़्यादा तो वियतनाम में होती है। वियतनाम बोला अरे हमारे तो बहुत ज़्यादा होती है। तो साथियों दीज आर द ऑल एलिमेंट्स। अब हम इससे फटाफट से देखिए किस तरीके से सारे वर्ड्स निकाल लेते हैं। तो साथियों आप देख पा रहे होंगे अमेरिका और मैक्सिको। तो अमेरिका और मैक्सिको में उन्होंने बोला था यहाँ तो मिल पाना मुश्किल है, तो दैट इज़ मिल्पा, ठीक है। तो अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। फिर हम कहाँ गए थे, वेनेजुएला। तो वेनेजुएला में क्या होता है, हमारे तो कोने कोने में होती है, तो दैट इज़ कोनुको, कोनुको, ठीक है साथियों, कहाँ, कोनुको, ठीक है। फिर ब्राज़ील वालों ने तो हमें रोक दिया था, तो वहाँ रोका के नाम से ही जाना जाता है स्लैश एंड बर्न को। फिर हम कहाँ गए थे, सेंट्रल अफ्रीका यानी कि मध्य अफ्रीका। तो उन्होंने बोला हम तो सिर्फ मसाले प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ मसोले, यहाँ पे मसोले के नाम से जाना जाता है साथियों। फिर हम कहाँ गए थे, इंडोनेशिया, वेरी गुड। इंडोनेशिया जब हम गए तो उन्होंने बोला लद लद के होते, दैट इज़ लदांग, ठीक है साथियों, लदांग। फिर हम कहाँ गए थे, जहाँ सबसे ज़्यादा होता है वियतनाम, वेरी गुड। तो वियतनाम गए, तो वियतनाम वालों ने तो हमारा तो सबसे ज़्यादा था, हमने बोला अच्छा अरे, तो दैट इज़ रे, ठीक है, रे। तो वियतनाम में रे कहा जाता है साथियों, ठीक है। अब देखिए फटाफट से करते हैं। सबसे पहले हम अमीर और मैक्सिमम लोगों के पास गए, दैट इज़ मिल्पा, दैट इज़ अमेरिका एंड मैक्सिको। फिर हम वेनेजुएला गए, वहाँ पे कोनुको, ठीक है। फिर ब्राज़ील वालों ने हमें रोक लिया था, दैट इज़ रोका, ठीक है। और मिड अफ्रीका वालों ने क्या बोला था कि हमारे तो सिर्फ मसाले होते, दैट इज़ मसोले। इंडोनेशिया वालों ने बोला लद लद, दैट इज़ लदांग। एंड द लास्ट वन इज़ वियतनाम में तो सबसे ज़्यादा होती है, तो अरे हमारे तो सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, वियतनाम। तो उसका नाम क्या था जहाँ सबसे ज़्यादा होती थी, रे, वियतनाम। आई होप साथियों आपको इतना क्लियर हो पा रहा होगा। एक फटाफट से हम लास्ट रिवीजन इसका कर लेते हैं। तो साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने इसको यहाँ पे पूरा लिस्ट में लिख लिया है। आइए फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम लोग अमीर कहाँ थे, दैट इज़ योर अमेरिका एंड मैक्सिको। तो वहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ तो मिल पाना मुश्किल है क्योंकि हम सब तो अमीर हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि चलो हम ब्राज़ील और वेनेजुएला जाते हैं। तो ब्राज़ील में तो रोक ही दिया था मैं, दैट इज़ रोका। लेकिन वेनेजुएला वालों ने क्या बोला, हमारे तो कोने कोने में था, दैट इज़ कोनुको। अफ्रीका में गए तो उन्होंने बोला कि हम तो फ्री हैं, बट इसका मतलब ये तो ना हम स्लैश एंड बन करते हैं, हम तो सिर्फ मसाले उगाते, दैट इज़ योर मसोले। फिर हम इंडोनेशिया गए तो इंडोनेशिया में बोला कि लद लद के, दैट इज़ योर लदांग। फिर वियतनाम, तो फाइनल तो उन्होंने बोला कि यहाँ तो सबसे ज़्यादा होते हैं, दैट इज़ रे। आई होप साथियों आपको मैं टॉपिक क्लियर कराने में सफल रही होंगी। और देखिए किस तरीके से हमने सिर्फ 30 सेकंड में हम इसके पूरे नाम निकाल लेंगे। और साथियों इफ़ यू वांट कि मैं इंडिया में भी बनाऊँ, क्योंकि इंडिया में भी झूम खेती को बहुत ही डिफरेंट नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है याद करना। इफ़ यू वांट देन प्लीज़ कमेंट मी। तो साथियों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड सुरक्षित रहिए, सीखते रहिए। दिस इज़ मी एंडिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।